तो हमारे सब कौन चीज के पापा बात कर रहे थे ना भाई? किस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर। तो ये 6 क्या है बाबा? ये हमारे मन के विकार हैं, मन के विकार। अच्छा, और जो हमारे यही मेरे शत्रु हैं, 6 शत्रु हैं। शत्रु बाहर तो नहीं है। हमारा शत्रु कौन है बाबा? हमारा मन है। क्या बात, बहुत सुंदर। हमारा मन हमारा शत्रु है। और किस वजह से शत्रु बनता है? अच्छा, मित्र भी हमारा मन है। तो काव करे कि हमारा मित्र हो जाए बाबा। काव करे से शत्रु बन जाते, काव करे से मित्र हो जाता है। वो एक गाना तुम्हें याद है बाबा, तोरा मन दर्पण का है। हाँ, ओके, कोनो गाय के बताओ पर कैसे रहा। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन सबका आधार। जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भाई पहले के जो गाना रहे, हाईएस्ट फिलॉसफी रात रही बाबा, फिलॉसफी रात रही। वो वाला गाना तुम्हें याद हुए? संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं। यही तो संसार है। कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में खाली दुख होता हो, कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में केवल सुख होता हो। दोनों से मिल करके दुख दोनों रहेगा। और ये कहा जाता है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट्स। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट्स। तो ये जगत द्वंद्वात्मक है। और हम चाहते हैं कि हमारा कभी अपमान ना हो। ऐसा कैसे होता है? हमारे जीवन में केवल खुशी। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं। कोई कहे कि दिन ही रहे, हमारा रात नहीं आएगा। अरे नहीं, भगवान की सृष्टि है। अगर रात नहीं होगी तो आपके टॉक्सिन्स कैसे बॉडी के बाहर निकलेंगे? आप सोएंगे कैसे? जब आप सोते हैं, जो बच्चा हमारे सबके ग्रोथ होता होगा, बच्चा बढ़त रात की सोवत की बढ़त है। जब वो जागृत अवस्था में रहता है तो ग्रोथ नहीं होती उसके अंदर। इसलिए तुम्हें याद है कहा जाता है, अरे सोता है जगाओ, बच्चा सोता है, नहीं जगाओ, नहीं जगाओ, सोता है। तो सोते समय बॉडी के सारे लीवर ब्लड को डिटॉक्स कर रहा होता है, सारे ऑर्गन रिपेयर हो रहे होते हैं। इसीलिए तो जब हम लोग सो जाते हैं पापा, तो मन का शरीर से तादात्म्य होता है क्या? नहीं होता। उसमें हम स्त्री होते हैं कि पुरुष होते हैं पापा? क्या होते हैं? क्या होते हैं सोते समय? कुछ नहीं होते। जब हमारा मन हमारे शरीर से तादात्म्य करता है, तब अनात्म भाव का उदय हो जाता है। और अनात्म भाव के साथ ही इच्छा, भय, क्रोध का निर्माण हो जाता है। इच्छा, भय, क्रोध आत्मा में होता है पापा कि शरीर में होता है, मन में होता है? शरीर मतलब मन कहाँ होता पापा? इच्छा, भय, क्रोध सारी जो अभी हमने सब कहा था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, इन षड विकार कहा थे ना वहां पर, षड विकार। इन षड विकार की जननी कौन है बताओ? इन सबकी जननी कौन है?
मन हाँ मन है। और क्या करता है मन कि जिससे ये सब चालू हो जाते हैं? सबसे पहले मन क्या करता है कि उसके बाद दुख की लाइन लगनी चालू हो जाती है? अभी नहीं पूछ रहे। इच्छा करता है। हाँ आ रहे दादी। अब इच्छा किया आपने, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होएगा पापा? दुख, हाँ क्रोध आए, फिर क्रोध, क्रोध आएगा। और अगर इच्छा की पूर्ति हो गया पापा तो क्या हुए? तो लोभ आएगा और होना चाहिए। और जब लोभ आएगा, लोभ पूरा हो नहीं सकता है। एक सिचुएशन आएगी ना कि उसके अलावा आगे तो हो नहीं सकता है, तो फिर क्रोध आएगा। तो इच्छा का जो नेट रिजल्ट है वो क्रोध ही है। तो यह तो भगवद गीता में भगवान का है, वीतराग भय क्रोधा। अर्जुन तुम इसका अभ्यास करो। वीत का मतलब इसके आगे चले जाओ। राग भय क्रोध ये तीनों नहीं होने चाहिए। वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्चते। इनको स्थित प्रज्ञा वाला कहा जाता है, जो इन तीनों से आगे चला जाता है। कैसे कैसे पापा? राग भय और क्रोध स्थित धीर मुनि उच्चते। हाँ उसके अंदर ये सब समान रूप से आ जाता है, समान रूप से आ जाता है। तो हमारे सब जो स्कूल में पापा अगर ये एजुकेशन शुरू से बच्चन कर दी जाए, अच्छा तो कहाँ पर इच्छा ना करे चाहिए फिर? अगर इच्छा सारे दुखों का मूल कारण है तो इच्छा ना करे चाहिए फिर? अभी क्वेश्चन है पापा? अगर इच्छा ना करे संसार कैसे चले फिर? नहीं चलेगा। तो फिर अभी के उत्तर का हो, समाधान का हो? एक बड़ा सरल समाधान है आपका कि मन के पास दो रास्ते हैं। अगर आपने मन को मार्ग नहीं दिखाया तो ये वासना के मार्ग पे जाएगा। आपके हाथ में है, आप इसको उपासना में लगा। अच्छा दूसरी चीज बड़ी मजेदार पापा, मन मानता भी हो, मन मना भी करता है, मन दोनों काम करता है। लेकिन ज्यादा कौन करे पापा? मानता है कि मना करता है? ज्यादा मानता है। तो ज्यादा मानता है तो भगवान में क्यों नहीं जाता फिर? वासना इसको क्यों अच्छी लगती? वासना क्यों नहीं अच्छी लगती है? राम राम क्यों नहीं करता है? अगर हमने, इसका उत्तर है जैसा हमने अभ्यास किया शुरू से। मन अपने में कुछ नहीं होता है। मन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि वो तदाकार हो जाता है। जैसे पानी है बाबा, पानी का कोई आकार होता है क्या? जिस बर्तन में डालेंगे तो दिखाई पड़ेगा, वो वैसे रूप देगा। वैसे ही मन का है। आप उसको वासना में डालेंगे तो वासना उसको अच्छी लगने लगेगी। आप उसको उपासना में डालिए, हो जाएगा। अभी जैसे हमारा नेचर होगा भाई, जैसे क्यों फिजूल की बात शुरू की, हम उठ के चल दी थी। आइदर यू शट योर माउथ और स्पीक गुड। या तो अच्छा बोलो या चुप रहो। ये वाणी भगवान के नाम के लिए दी गई है। क्यों इसका गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? नहीं बोलो, चुप तो रह सकते हो फिर, या तो चुप रहो या अच्छा बोलो। उससे फिर मन का अभ्यास हो जाता है। जैसा अभ्यास करोगे, जैसे कुछ लोग हैं बुराई उनको बड़ी अच्छी लगती, जैसे मिले चले हो गए। उनको ये नहीं पता है कि संस्कार बन रहे हैं तुम्हारे। अब उसी तरह का तुम्हारा स्वभाव होता जाएगा। मन तो क्या करता है, माइंड ऑलवेज अट्रैक्ट द लाइक थॉट। उसको ही नहीं पता होता है कि अच्छा थॉट है कि बुरा थॉट है।
अब राम राम करिए तो वो राम राम जब मिलेगा तो राम राम करेगा। अभी जैसे जो हमारा केस लग रहा है हाई कोर्ट होगा, तो जब जज से हमें बात करे रहा है, अपन आर्गुमेंट करे रहा है, ओकरे जस्ट पहले हम अंदर सीताराम 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 राधे श्याम राधे अंदर अंदर चलत रहा हमारे। अब आर्गुमेंट हम ना गए, भगवान भगवान आए कि आर्गुमेंट। अब हम वही टाइम अपने फाइल पे दिमाग लगाई, तो फिर गए आप भगवान का नाम लीजिए, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल राम 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 राम। और सीताराम करी तो डबल हो जाए, एक माह दुई नाम होगा सीताराम, और साथ में राधे श्याम के हैं तो 4 नाम होगा। फिर तो भाई तो कह रहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर करे पारा। तो इमा तो खाली कुछ न करे, खाली राम को नाम लीन जाए, अपने आप भक्ति आए, अपने आप ज्ञान आए, अपने आप प्रसन्नता आए, अपने आप प्रसन्नता आए। और फिर दूसरा ये होता है कि यू विल ऑलवेज रेडिएट व्हाट यू आर। आप जैसे हो ऐसी चीज फैलाओगे। आप अगर गलत इंसान हो वही प्रचार प्रसार करोगे। अगर हाथ दर्द होता है, लेकिन ठीक है, ये सब कहाँ मिले। तो जब खाओगी मन तो शत्रु भी है और मित्र भी, दोनों है बाबा। अब हमारे पर डिपेंड करे किस ओके अभ्यास करे। उसको रामचरितमानस की आदत डलवा दीजिए, बस कर दे, ठीक। संसार उसको परेशान कर ले तो बताइए। फिर संसार परेशान नहीं करता, उसका मन परेशान करता है। मन इतना शक्तिशाली हो जाए, घोर भी नहीं पड़ेगा उसको लगेगा वो मुस्कुराएगा, यार भगवान मेरे साथ तुम क्या कर पाओगे मेरा। और भगवत गीता, हाँ हृदय से बहुत अच्छा, बहुत नहीं 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 नहीं, उससे कोनो फर्क ना पड़े सर। जब ओकरे अंदर भक्ति होए पापा ना, श्रद्धा होए, भक्ति होए। भाई हनुमान जी जब लंका गा रहे हैं तो खाली भक्ति तो रही, उनके अंदर डर रहा का है बाबा, निडर रहे ना, किकरे बूते कर केवल राम भक्ति के। और मतलब राम, भगवान राम के बिहाफ पे अभयु कहत रहे कि अभी भी अगर तुम माता सीता को वापस कर दो तो भगवान राम तुमको माफ कर देंगे। सोचा मतलब उनके बिहाफ पे इतना बड़ा सेंटेंस बोला, भक्ति के भक्ति रही है कि हम उनके बिहाफ पे बोल रहे हैं कि वो तुमको माफ कर रहे हैं। वो अभी तू बता रहा है कृपा सिंधु है ना, कृपा सिंधु मतलब वहाँ पर कृपा के सागर हैं। कितना भी तुम गलती करो वो तुमको माफ कर रहे हैं, कितना भी करो तुमको माफ कर रहे हैं। लेकिन वह माया रही बाबा रावण के साथ, इतनी प्रबल रही है, इतनी प्रबल है। तो भक्ति बढ़ाओ के लिए काओ कीन जाए पापा।